और चलिए बात करते हैं चमोली के थराली में एक बार फिर से बारिश ने आफत खड़ा कर दी है। और रात क्षेत्र में बताते चले आपको कि देर रात क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसके बाद प्राणमती नदी और पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों के घरों और मंदिरों को भी भारी नुकसान हुआ है। देर रात पुलिस और प्रशासन की टीम ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित इलाकों की ओर भेजा है। वहीं भारी बारिश से घरों के साथ साथ खेती की जमीन को भी खासा नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने देहरादून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में मौसम समान रहने की भी संभावना जताई गई है। घंटों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। राजधानी में देर रात से ही बारिश जारी है और ऐसे में कई पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की आशंका भी जताई है। उत्तराखंड में इस टाइम बारिश कहर बनकर बरप रही है। अब तक 200 से ज्यादा सड़कें पूरी तरह से बाधित हैं और ऐसे में 75 से ज्यादा लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 19 लोग अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढने की कवायद लगातार जारी है। ऐसे में गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है और गंगा के आसपास रहने वाले लोगों को भी हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और पहाड़ पर आने वाले लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो सतर्कता बरतें। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून। देहरादून में रात भर से जारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। कालूवाड़ा क्षेत्र में रात जंगल से आया पानी लोगों के घरों में घुस गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ पानी की निकासी में जुटी। ऋषिकेश में बीती रात शाम से हो रही लगातार बारिश से आज सुबह बुल्लावाला पुल की अप्रोच दीवार जो है वो ढह गई है। बरसाती नदी से लगातार भूकटाव जारी है। अप्रोच रोड बहने से पुल पर खतरा बढ़ गया है। जोईवाला और बुल्लावाला के ग्रामीण क्षेत्रों को ये पुल ही आपस में जोड़ता है। ये बहुत भयंकर विकराल रूप लेकर आया है। मैं तो मारखम ग्रांट के बुल्लावाला, जबरावाला और इसमें जो है 8 गांव हैं। 8 गांव को जोड़ते हुए ये पुल है, जिस पुल को अगर बाई दफे कोई नुकसान होता है तो इसमें 8 गांव हमारे प्रभावित हो जाएंगे। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड हादसे के बाद लगातार प्रशासन अवैध दुकानों को हटा रहा है और ये सभी दुकानें संवेदनशील इलाकों में खोली गई हैं और अभी तक 12 से ज्यादा दुकानों को हटाया जा चुका है, जबकि अभी 200 से ज्यादा दुकानें हटाई जानी बाकी है। वहीं गौरीकुंड व्यापार संघ प्रभावित दुकानदारों के लिए रोजगार की मांग कर रहा है। नैनीताल के लिए नासूर बने बलिया नाले का जल्द ट्रीटमेंट जो है वो शुरू किया जाएगा, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने इसके ट्रीटमेंट के लिए 178 करोड़ जारी कर दिए हैं, जिसमें पहली किश्त जो है वो 20 करोड़ की मिल चुकी है। वहीं अभी विस्थापन के प्लान पर सरकार की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। बलिया नाले से प्रभावित 100 परिवारों का यहां से विस्थापन होना है, जिसके लिए 3 स्थानों का चयन किया गया है। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद ही लोगों को भी विस्थापन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि नैनीताल का बलिया नाला शहर खतरा बना हुआ है और इसी पहाड़ी पर पूरे शहर का भार है। सालों से यहां भूकटाव हो रहा है, जिसके चलते नैनीताल पर भी संकट बना हुआ है। पूर्ण होने के बाद उसमें काम शुरू कराया जाएगा। इसमें अभी रिहैबिलिटेशन का जो अमाउंट है वो प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही रिहैबिलिटेशन का अमाउंट प्राप्त होता है तो प्रथम चरण में रिहैबिलिटेशन की कार्रवाई को टेकअप करेंगे। अभी 2-3 वैकल्पिक स्थान चिन्हित करे गए हैं। लगभग 90 के आसपास वहाँ पे फैमिलीज हैं जिनके लिए स्थान चिन्हित किए हैं और पूरी रिहैबिलिटेशन स्कीम बनकर शासन को गई है। अप्रूवल के बाद ही इसमें जो है कार्रवाई।
कोटद्वार के मोटा ढाक में माला नदी में आए पानी के सैलाब में बीच एक ट्रक फंस गया है। दरअसल पिछले महीने ही माला नदी में बना पुल टूट गया था, जिसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया के ट्रकों की आवाजाही नदी के बीच से होकर की जा रही है। इसी बीच एक ट्रक माला नदी के बीच से होकर नदी पार कर रहा था, तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और ट्रक नदी के तेज बहाव में बह गया। पूरी वीडियो जो है आपको बताते चलेगी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। उद्यान विभाग के अफसरों की मनमानी जारी है। अल्मोड़ा के चौबटिया मुख्यालय में 15 अगस्त को झंडारोहण समारोह में कई अधिकारी नहीं पहुंचे। महानिदेशक, निदेशक समेत कई अफसर नहीं पहुंचे और अधिकारियों से जवाब तलब किया जा सकता है। सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्या वजह रही है? कुछ अधिकारी 15 अगस्त को नहीं पहुंचे हैं, हालांकि कहा यह जा रहा है कि आज उन अधिकारियों से जवाब जो है वो तलब किया जा सकता है। बिल्कुल, उत्तराखंड में अफसरशाही हावी है। इस बात के बार बार ये बातें आती हैं, विपक्ष पर सवाल खड़े करता है। 15 अगस्त को चूंकि मुख्यालय डायरेक्टरेट है ये हॉर्टिकल्चर का चौबटिया रानीखेत में, लेकिन ज्यादातर अफसर वहां उस दिन मौजूद नहीं रहे। मुख्यमंत्री के साफ निर्देश थे कि सभी प्रभारी मंत्री हो या फिर जो अफसर हो अपने अपने निदेशालयों में रहें या फिर अपने प्रभारी जिलों में रहें। कृषि मंत्री जो इस डिपार्टमेंट के हैं वो उधम सिंह नगर में पहुंचे थे, लेकिन उद्यान विभाग के महानिदेशक हो, निदेशक हो, दूसरे अधिकारी हो, वो चौबटिया जो हेडक्वार्टर है जहां से आपकी सैलरी रिलीज होती है उस चौबटिया तक भी नहीं पहुंचे। तो एक गंभीर लापरवाही का मामला ये उद्यान विभाग में सामने आया। खबर यह है कि आज इसको लेकर कई अधिकारी जवाब तलब भी किया जा सकता है और अगर ये जांच में पूरी बातें सही पाई जाती तो कुछ अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि 15 अगस्त है जिसे बीजेपी हो या बीजेपी सरकार हो, धामी सरकार यहाँ पर है, आजादी के एक उत्सव के तौर पर मना रही है और वैसे में अधिकारियों का गायब रहना कई सवाल खड़े करता है उद्यान विभाग पर। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून में आज सीएम धामी केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सचिवालय में 11:30 बजे ये मीटिंग होगी, जिसमें 50 करोड़ से अधिक बजट वाली योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। वहीं सीएम धामी आज दोपहर के बाद फिर दिल्ली जा सकते हैं। उत्तरकाशी में बारिश के सीजन में 80 गंगा घाटी के ग्रामीणों और छात्राओं की समस्या बढ़ गई है। 5 गांव के छात्र टीचर और ग्रामीण पुल न होने से अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं और ये तस्वीरें 9 गांव की छात्राओं की है जो कि राजकीय इंटर कॉलेज भंगोली जाने के लिए पाइप के सहारे से उफनती नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। इन छात्राओं के साथ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कॉलेज जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है, जिसके चलते इन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। उधर ग्रामीणों ने जल्द पुल बनाने की मांग की है। मांग न मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो देखिए कैसे ये छात्राएं जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रही हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये छात्राएं हर दिन इस पाइप के सहारे आते और जाते हुए नजर आ रही हैं। एकमात्र यही रास्ता है जिससे आना जाना होता है। अब सोचिए रोजाना इसी समस्या से छात्राएं जूझ रही हैं, किस तरीके से जान हथेली पर रखकर ये छात्राएं रोज इन रास्तों को पार कर रही हैं। कार्य प्रगति पे नहीं हुआ, बच्चों के लिए मार्ग नहीं खुला, तो मेरी समस्त घाटी की जनता उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी स्वयं जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगी। और चलिए बात करते हैं पिथौरागढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ के बेरीनाग के चचरेत में मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ है। बच्ची को बीती रात एक गुलदार घर से उठा ले गया, जिसके बाद घर से करीब 200 मीटर दूर बच्ची का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पिथौरागढ़ जिले के बीते 4 महीनों से कोई भी प्रभारी मंत्री नहीं है। चंदन राम दास के निधन के बाद से यहां प्रभारी मंत्री का पद खाली पड़ा है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत भी बढ़ गई है। विपक्ष जहां इसकी आड़े में सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं सरकार कह रही है ऑल इज वेल। रिपोर्ट देखिए।
विकास योजनाओं को परवान चढ़ाने के लिए हर जिले का प्रभारी मंत्री सरकार तय करती है, लेकिन चंदन रामदास के निधन के बाद जिला बिना प्रभारी मंत्री के चल रहा है। बीते दिनों कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच नया प्रभारी मंत्री मिलने की उम्मीद भी जगी थी, लेकिन जैसे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं बंद हुई, वैसे ही प्रभारी मंत्री मिलने की उम्मीद भी टूट गई। ऐसे में पिथौरागढ़ के प्रभारी मंत्री का पद कब भरा जाएगा, कोई नहीं जानता। ये बात अलग है कि अब इस मुद्दे पर सियासत जरूर तेज हो गई है। स्वर्गीय चंदन रामदास जी की देहावसान के बाद पिथौरागढ़ प्रभारी विहीन है और निश्चित रूप से इससे विकास बाधक है। आपदा से पिथौरागढ़ जूझ रहा है, पूरा प्रदेश जूझ रहा है। सच्चाई ये भी है कि अहम पद महीनों से खाली हैं और योजनाओं को हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रभारी मंत्री जैसा जरूरी पद 4 महीने से खाली पड़ा हो। वहीं सरकार की माने तो प्रभारी मंत्री की गैर मौजूदगी से योजनाओं की गति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो भी तब जब सीएम खुद इस कमी को दूर कर रहे हों। जब प्रभारी मंत्री नहीं होते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री सीधे सीधे जनपदों को देखते हैं, तो इसलिए ऐसा तो नहीं कहेंगे कि कहीं संरक्षण नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की केंद्र बिंदु में भी और उनके दृष्टिकोण में भी पिथौरागढ़ जनपद की समस्याओं से लेकर जिला योजना से लेकर सभी चीजें उनके संज्ञान में है। बीते दिनों कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं भले ही सच साबित नहीं हुई हों, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव के बाद एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं जग गई हैं। ऐसे में यही लग रहा है कि उपचुनाव के बाद होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार तक पिथौरागढ़ को नए प्रभारी मंत्री का इंतजार करना होगा। बागेश्वर से सुष्मिता थापा के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। बाबा के भक्तों की संख्या 12 लाख पहुंचने वाली है और इस सीजन अब तक 11,89,000 श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं और जल्द ही ये संख्या पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। बड़ी बात तो ये मानी जा रही है कि मौसम खराब होने के बावजूद भी बाबा के भक्तों का जोश कम नहीं हुआ है और केदारनाथ में लगातार यात्री पहुंच रहे हैं। इस बार की यात्रा में सभी रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। बूढ़ा केदार मंदिर का अब भी केदारनाथ की तर्ज पर नवनिर्माण किया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बूढ़ा केदार अब एक नए और अद्वितीय रूप में दिखेगा। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक का बूढ़े केदार मंदिर अब एक नए और भव्य स्वरूप में नजर आएगा। मान्यता है कि द्वापर युग में पांडव जब हिमालय की तरफ जा रहे थे तो भगवान शिव बूढ़े व्यक्ति के रूप में शिला पर विराजमान हो गए। पांडव जैसे ही भगवान शिव के दर्शन करना चाह रहे थे, तभी शिव अंतर्ध्यान हो गए, जो शिला के रूप में आज भी बूढ़ा केदार में विराजमान है। पांडवों द्वारा उसी शिला की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। कहा जाता है कि भगवान के बूढ़े स्वरूप के दर्शन सिर्फ बूढ़ा केदार में हुआ करते हैं और यहाँ आने वाले भक्त केदारनाथ नहीं जाते हैं। जैसे हमारा ये बना हुआ था आधा मंदिर, तो ऊपर लकड़ी लगी हुई थी इसमें, और इसको हटा के इस समय इसको भव्य रूप दिया जा रहा है। ये द्रविड़ शैली में इसको बनाया जा रहा है कि आगे तक ऊपर पत्थर जाएंगे, उसके ऊपर लकड़ी का कुछ काम होगा, जैसे केदारनाथ में ऊपर हुआ है। तो उसी तर्ज पर ये जो है काम चल रहा है यहाँ पर। और ये राजस्थान के सिकंदरा से जो है ये पत्थर आ रहे हैं। ये मंदिर करीब 2 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिससे मंदिर को एक नया स्वरूप दिया जा सके। बूढ़ा केदार मंदिर में राजस्थान के कलाकारों द्वारा नक्काशी की जा रही है और मंदिर को नए स्वरूप में तब्दील किया जा रहा है। केदारनाथ मंदिर की इस शैली पे जो है इस मंदिर को भव्य बनाया जा रहा है और उत्तराखंड में जितने भी जो नाथ मंदिर हैं सभी की शैली एक प्रकार की हो और उसी तरह का जो है सभी लोगों का जो है इसमें योगदान है। केदारनाथ की तर्ज पर बन रहा बूढ़ा केदार मंदिर जल्द ही अपने नए स्वरूप में नजर आएगा, जिससे इस मंदिर को एक नई पहचान मिल पाएगी। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हेमकुंड साहिब से आई शानदार तस्वीरों को। इन दिनों यहाँ बेहतरीन मौसम है और तीर्थ यात्री हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रास्ते में प्रकृति के अद्भुत नजारे भी दिख रहे हैं। यहाँ कई तरह के फूल खिले हुए हैं और उत्तराखंड का राज पुष्प ब्रह्म कमल भी खिला हुआ है। अक्टूबर में हेमकुंड यात्रा का समापन होगा। करीब 8 महीने बर्फ से ढका रहने वाला हेमकुंड साहिब इन दिनों खासा गुलजार नजर आ रहा है।
उत्तरकाशी दयारा बुग्याल में प्रसिद्ध अठूड़ी उत्सव यानी कि बटर फेस्टिवल का भव्य रूप से आयोजन हुआ है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों के साथ पर्यटकों ने भी मक्खन और मट्ठे की होली का आनंद लिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर लोक नृत्य भी किया। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरकाशी जिले में स्थित दयारा बुग्याल में प्रसिद्ध अंडूड़ी उत्सव यानी कि बटर फेस्टिवल मनाया गया। परंपरा के अनुसार इस लोक उत्सव में मक्खन और मट्ठा की होली खेली जाती है। साथ ही प्रकृति, इष्ट देव और राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। दयारा पहुंचे पर्यटक और स्थानीय ग्रामीणों ने मक्खन की होली खेलकर इस खास क्षणों को यादगार बनाया। इस पर्व को मनाने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे थे। राधा कृष्ण ने जैसे ही मटकी फोड़ी, बुग्याल में मौजूद लोग इस पर्व में खुशी से झूम पड़े और मक्खन की जमकर होली खेली। हम यहाँ पर प्रकृति का धन्यवाद देते हैं कि जो आपने यहाँ पर हमें पर्याप्त मात्रा में दूध, मक्खन और मट्ठा यहाँ पर दी है। ऐसे ही हमें अगले साल भी जब हम यहाँ पे आए, हमारे पशुचारक हैं, ये लोग यहाँ पर सुख समृद्धि से रहे। भगवान शनेश्वर देवता की जो डोली है उसके साथ पूजा अर्चना की गई, वन देवियों की, मातृयों की यहाँ पर पूजा की गई और भगवान श्री कृष्ण राधा के संग यहाँ पर जो है होली खेली गई। इस अवसर पर ग्रामीणों ने पारंपरिक नृत्य रासों भी किया। इस त्योहार की तैयारी ग्रामीण 1 महीने पहले से ही शुरू कर देते हैं। ग्रामीणों का ये पर्व प्रकृति से प्रेम को भी दर्शाता है। इस पर्व पर जो पर्यटक यहाँ पहुँचे, इस मक्खन की अनूठी होली में रंग गया। दयारा के अंदर दूध, मट्ठा, मक्खन के साथ ये होली अद्भुत। ग्रीष्म काल में क्षेत्र के ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ बुग्याली क्षेत्रों में चले जाते हैं और अगस्त के इस उत्सव को मनाने के बाद ही वापस अपने गांव लौटते हैं। लेकिन लौटने से पहले प्रकृति का आभार जताने के लिए वो अंडूड़ी उत्सव का आयोजन कर प्रकृति की पूजा अर्चना करना नहीं भूलते। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। उत्तरकाशी की भड़वाड़ी ब्लॉक के रैथल गांव से 9 किलोमीटर की पैदल दूरी पर दयारा बुग्याल स्थित है, जो कि 28 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दयारा बुग्याल में पर्यटकों को पहुंचने के बाद मखमली घास के दीदार होते हैं। आजकल दयारा बुग्याल में बड़ी संख्या में फूल खिले हुए हैं। कैसा है दयारा बुग्याल का नजारा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी बलवीर परमार। दयारा बुग्याल में न्यूज़ 18 है। न्यूज़ 18 आपको दिखा सकता है किस तरह से दयारा बुग्याल 28 वर्ग किलोमीटर में फैला पड़ा है। चारों तरफ मखमली घास बिछी पड़ी है और इसके दीदार करने के लिए देश विदेश के पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और इस दयारा बुग्याल की खूबसूरती ये है कि ढलान भरे बुग्याल है और जो पर्यटकों को काफी पसंद आता है। और आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से सुंदर घाटी और दूर दूर तक सिर्फ बुग्याल ही बुग्याल नजर आते हैं। और जो पर्यटक है वो सिर्फ यहाँ पे साल में 2 माह बरसात के सीजन में नहीं आते, बाकी 10 माह यहाँ लगातार पर्यटकों की संख्या रहती है। बटर फेस्टिवल जैसे पर्व भी यहाँ बड़े धूमधाम से ग्रामीण मनाते हैं। और सुंदरता अनुपम छटा जो ये बुग्याल है ये समाया हुआ है अपने आप में, जिसका दीदार करने देश विदेश से जो पर्यटक है यहाँ पहुंचते हैं। बलवीर परमार, न्यूज़ 18, दयारा बुग्याल, उत्तरकाशी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में ऐतिहासिक हिंदू मंदिर बन रहा है, जो कि 14 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया जाएगा। महंत स्वामी महाराज ने इस मंदिर के बारे में जानकारी दी है। 2015 में यूएई सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए जमीन दी थी और 2018 में पीएम मोदी ने
BAPS हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी थी। 2 अगस्त 2023 को न्यू जर्सी के रॉबिक्स विले में महंत स्वामी महाराज ने मंदिर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि ये मंदिर रेगिस्तान में खिलने वाले कमल की तरह है और ये मंदिर दुनिया, मानवता और भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। UAE में आम जनता के लिए ये मंदिर 18 फरवरी से खुल जाएगा। भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। બાળકોએ 4 પ્લેન બનાવ્યા છે, સંપનો, આજ્ઞા ઉપાસના, દિવ્ય ભાવ અને દાસ ભાવ। અને સ્વામી બાપાને પૂછવામાં આવે છે કે સ્વામી આપ કયા પ્લેનમાં બેસીને અબુધાબીમાં પધારશો? સ્વામીશ્રીએ દિવ્ય ભાવનું પ્લેન એ પસંદ કર્યું છે। અબુધાબીમાં મંદિર થાય એ તો ખરેખર ચમત્કાર છે। કેવળ ભગવાનની ઈચ્છાથી નીતા બને નહીં। આરબ એ બહુ બુદ્ધિશાળી, બુદ્ધિ લડાવે અને એ રીતે આ કાર્ય કરે। મુસ્લિમ દેશ એવા દેશમાં એ ભગવાન ઐશ્વર્ય પ્રતાપથી થાય છે। સંતોએ પણ ખૂબ મહેનત કરી છે, જબરદસ્ત કાર્ય કર્યું। ખાસ પૂજ્ય બ્રહ્મવિહારી સ્વામી। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।